प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग दो तरह की होती है। एक होती है बेसिक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग और दूसरी होती है एडवांस्ड मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग। एडवांस मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को आप चिप लेवल की रिपेयरिंग भी कह सकते हैं। तो अक्सर जो हमारे दोस्त मैकेनिक बैठे हुए हैं, कह लें कि 80-90% उन सब को बेसिक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग आती है, जबकि ये जो एडवांस लेवल की मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग होती है या चिप लेवल की रिपेयरिंग है, इसके मैकेनिक काफ़ी कम है, क्योंकि ये काम जो है थोड़ा सा ज़्यादा बनिस्बत उसके मुश्किल और टेक्निकल होता है। तो दोस्तों, जो एडवांस मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग है या चिप लेवल की रिपेयरिंग है, उसके अंदर क्या चीज़ें शामिल है? उसके अंदर है आप CPU उतार कर उसको दोबारा लगाएं, eMMC निकाल कर, पावर IC निकाल कर, यानी कि मोबाइल फ़ोन का कोई भी IC आप निकाल कर उसको सक्सेसफुली दोबारा लगा लें, मोबाइल फ़ोन आपका ऑन हो जाए। तो दोस्तों, इसके अंदर जो एडवांस मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग है, उसके अंदर जो सबसे टेक्निकल और मेन काम है वो है मोबाइल फ़ोन का IC को तब्दील करना, IC को रिप्लेस करना। CPU, eMMC, पावर IC, नेटवर्क IC या कोई भी IC हो, एनीथिंग, कोई भी IC। तो दोस्तों, IC रिप्लेसमेंट के हवाले से ना मैंने भी इससे पहले वीडियो बनाई हुई है और नेट के ऊपर भी मौजूद हैं। तो चूँकि ये जो IC रिप्लेसमेंट का काम है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें 100 चीज़ें हैं जिनको अपनी अपनी जगह के ऊपर होना चाहिए। अगर उन 100 में से कोई एक चीज़ भी अपनी जगह के ऊपर नहीं है तो आपका IC रिप्लेसमेंट का काम सक्सेसफुली कामयाब नहीं होता। आप यूँ समझिए कि जैसे एक ताले की चाबी होती है ना, जो उसके दंदाने मुख्तलिफ होते हैं, अगर एक भी दंदाना आगे पीछे हो जाए तो ताला नहीं खुलता। ऐसे ही जो IC रिप्लेसमेंट है, उसके अंदर वो 100 चीज़ें अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त हालत में होंगी, तब ही सक्सेसफुली ये प्रोसेस जो है वो कामयाब हो पाएगा। तो दोस्तों, चूँकि मैंने भी इससे पहले IC रिप्लेसमेंट के ऊपर वीडियो बनाई हैं, तो चूँकि जब आप एक वीडियो के अंदर बनाते हो तो आप थोड़ी सी जल्दी करते हैं, तो यकीनन आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाते हो। आप जितनी भी कोशिश कर लें, एक वीडियो के अंदर आप सब कुछ को नहीं समझ सकते। तो इसलिए मैंने दोस्तों ये फैसला किया है कि मैं इंशाल्लाह आपको 5 वीडियोस दूंगा IC रिप्लेसमेंट की। इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़, मेरी कोशिश होगी वो मिस ना करूं। हर चीज़, हर पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूं, जिससे आप जो है सक्सेसफुली उसके बाद एडवांस लेवल की मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर दाखिल हो जाए और आप मोबाइल फ़ोन का IC चेंज कर लें। तो इंशाल्लाह दोस्तों, मैं दिल से पूरी कोशिश करके, पूरी ईमानदारी से हर चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा, बशर्ते कि आप मेरा साथ दें। 5 वीडियोज़ हैं, 5 वीडियोज़ के अंदर मैं आपको मुकम्मल IC रिप्लेसमेंट का तरीकाकार बता दूंगा, जिसके बाद आप किसी भी मोबाइल फ़ोन का आसानी से जो है CPU चेंज कर सकते हो, नया लगा सकते हो। एक ही CPU को उतार कर दोबारा लगाओगे, आपका मोबाइल सक्सेसफुली ऑन होगा। तो उसके लिए दोस्तों, सबसे पहले चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो है टूल्स। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम उन टूल्स का तारफ़ करते हैं कि जो ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको तमाम टूल्स, तमाम मशीनें बताता हूं जो कि आपके पास IC रिप्लेसमेंट से पहले आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास ये जो है, इसको कहते हैं सोल्डर पेस्ट। सोल्डर पेस्ट, जैसा कि अगर आप देखें तो ये 183 सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला पेस्ट है, ये आपके पास होना चाहिए। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मैकेनिक का है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं और मुख्तलिफ टेम्परेचर का होता है, बट आपने 183 वाला लेना है। दोस्तों, जैसा कि अगर आप देखें तो ये भी मेरे पास सोल्डर पेस्ट है। जैसे कि अगर आप देखें तो ये 138 सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला, ये काम नहीं करेगा, हमें जो है 183 वाला चाहिए। तो ये भी आपने नोट फरमाना है कि प्रोडक्ट के अंदर बाज़ का तो होती एक चीज़ है, लेकिन फिर भी उनके अंदर फ़र्क होता है, तो उससे हमारा प्रोसेस फेल हो रहा होता है, क्योंकि हम जो है सही चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि 138 वाला काम नहीं करेगा, 183 सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला जो है वो हमें चाहिए। उसके बाद दोस्तों, हमें सोल्डरिंग पेस्ट चाहिए। जैसा कि अगर आप देखें तो ये दोनों सोल्डरिंग पेस्ट हैं। अगर आपके पास ये हो एमटेक की तो फिर भी ठीक है, बेहतरीन काम चल जाएगा। अगर ये नहीं है तो ये है आपके पास, तो ये भी काम चल जाएगा। दोनों प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि यार कौन सी आपने यूज़ करनी है। देखें, ये इस तरह की है, ये हाई क्वालिटी है थोड़ी सी और ये थोड़ी सी सस्ती है, बट दोनों जो हैं काम करती हैं। जो भी आपके पास होगी काम चल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद अगर आप दोस्तों देखें तो इसको कहते हैं डी सोल्डरिंग वायर, या इसको सोल्डरिंग विक भी बोलते हैं। जैसे कि अगर आप देखें ना तो ये एक धागा सा नुमा होती है, एक पट्टी सी होती है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मैकेनिक का है, ये मॉडल है R300। तो इसकी लंबाई अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2.5 mm जो है
इसकी विड्थ है। तो जब आपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर इसको यूज़ करना हो तो 2.5 के बजाय अगर 1.5 है तो भी बेस्ट है, बल्कि इससे भी बेटर है। इसके अलावा ये मैकेनिक R300 मॉडल, इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिसकी आप मर्ज़ी ले लें, लेकिन एक बात याद रखिए कि जब आप जो कंपनी बिल्कुल सस्ती बेचती हैं ना, उनकी आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वो काम नहीं करती, उससे आपका सारा प्रोसेस किया कराया फेल हो जाता है। एक चीज़ की वजह से, जस्ट एक चीज़ जो है वो मैच नहीं कर रही होती, इसकी वजह से होल प्रोसेस अगर दुरुस्त भी होता है तो सारे का सारा फेल हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने मैकेनिक का जो है R350 या मैकेनिक का R300 जो भी मॉडल आप का दिल करे आप ले लीजिए, और इसकी जो विड्थ है वो 2.5 या आप 1.5 बल्कि 1.5 ले तो इससे बेस्ट है। ठीक है जी। उसके बाद आपने दोस्तों जो है स्टेंसिल्स लेनी है, स्टेंसिल्स। तो ये देखिए ये स्टेंसिल्स हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो स्टेंसिल होती हैं दो तरह की। जैसा कि अगर आप इस स्टेंसिल को देखें ना तो इसके अंदर सुराख ही सुराख हैं। तो इसके अगर आप देखें तो इसके अंदर भी मुख्तलिफ साइज़ और सुराख ही सुराख है, लेकिन इसके अगर आप देखो ना इसको तो इसके आप देखें क्या डिफरेंट अंदाज़ है, डिफरेंट स्टाइल है। और इसके अलावा अगर आप ऊपर यहाँ पर देखो ना तो हर एक मॉडल भी कुछ लिखे हुए आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी मॉडल्स ऊपर लिखे हुए हैं ना, इसके ऊपर अभी अगर आप देखो तो मॉडल्स लिखे हुए हैं। ये देखिए, तो ये जो स्टेंसिल होती है ना ये CPU के हिसाब से होती है, और ये जो स्टेंसिल है ना ये यूनिवर्सल होती है। हमने यहाँ पर दोस्तों ऐसे काम शुरू करना है कि हर बंदा इजीली काम कर सके, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए मैं IC to IC आपको रिकमेंड नहीं करता, बल्कि मैं आपको यूनिवर्सल रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सल जो है अक्सर CPU, अक्सर ME/MMC, अक्सर पावर IC जो है वो रिवाल हो जाते हैं। हमें अगर हम IC to IC लेंगे ना फिर बहुत बात दूर निकल जाएगी, क्योंकि दुनिया में पता नहीं कितना डेली नए CPU, नए MMC, नए डिज़ाइन आ रहे हैं, तो इसलिए यूनिवर्सल लीजिए। तो जैसा कि अगर आप देखें तो ये जो है ये मेगा आइडिया की स्टेंसिल है। तो इसके अंदर ये जो होते हैं ना सराख, इनका भी फ़र्क होता है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये इस वक्त मेरे पास स्टेंसिल है ना 0.3, उसके बाद 0.35, फिर 4, फिर उसके बाद दोस्तों है 5, फिर 5 तक सराख इसके अंदर है, उसके बाद 5 से ऊपर जो है वो इसके अंदर है। ये देखिए, तो ये दो स्टेंसिल आपके पास होंगी, ये मेगा आइडिया की है। तो अक्सर आपके काम इसी से हो जाएंगे, कह लें कि 80-90% तो यही स्टेंसिल आपको काम दे जाएगी। फिर उसके बाद मज़ीद अगर कोई रहते हैं तो वो इसके ऊपर पूरे आ जाएंगे। तो ये दो स्टेंसिल जो हैं आपके पास काफ़ी हैं, यूनिवर्सल स्टेंसिल्स। तो ये जो CPU के हिसाब से है इसकी अभी फ़िल वक्त आपको ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए सोल्डरिंग आयरन। जैसे कि अगर आप देखिए ना तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आगे से जैसे वो होता है ना अपना टके वाला पेन होता है उस तरह की है, इसको कहते हैं टाइप के। जो भी आपके पास सोल्डरिंग आयरन होगा कोई मसला नहीं, सारे का सारा काम चल जाएगा, बट उसका टेम्परेचर कम से कम 400 सेंटीग्रेड तक जाना चाहिए, उससे लो टेम्परेचर वाल पर वो ना हो। और इसकी आगे जो बिट है वो टाइप के की होनी चाहिए, टाइप के की होगी तो बेस्ट है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अगर टाइप के की नहीं है तो फिर SI का मतलब है कि यूँ थोड़ी सी झुकी वो भी काम चल जाएगा। दोनों में से जो भी हो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें जो है वो ट्वीज़र चाहिए। तो ये जैसे अगर आप देखते हैं ट्वीज़र है, ट्वीज़र का दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़ी अच्छी और हाई क्वालिटी ट्वीज़र होनी चाहिए, नॉन मैग्नेटिक होनी चाहिए। क्योंकि जो मैग्नेटिक होती है ना उससे जब आप IC को उठाओगे उसको हिलाओगे तो हो सकता है कि IC वो मैग्नेटिक होगी उसके साथ ही चिपक कर अपनी जगह से हिल जाए और फिर आपको जो है अपना फेलियर का और परेशानी का सामना करे। इसलिए ट्वीज़र जो है नॉन मैग्नेटिक होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास जो है पेन टाइप कटर होना चाहिए। पेन टाइप कटर इस तरह का कटर होता है, ये देखिए इसके आगे जो रिप्लेसेबल ब्लेड होते हैं जितने मर्जी आप लगा ले, यहाँ से आप खोल कर ये ब्लेड आप नया भी इसके अंदर डाल सकते हो। तो आपने जो है पेन टाइप कटर, और सुनिए इसके अंदर बिल्कुल आपने नया ब्लेड डालना है, पुराना ब्लेड इसके अंदर नहीं होना चाहिए, उससे काम नहीं चलेगा। इसके अलावा दोस्तों ये भी देखें मेरे पास ये भी एक टूल है, पेन टाइप कटर ही है लेकिन इसके आगे जो ब्लेड है वो इस तरह का होता है। लेकिन ये कोई रिकमेंडेड टूल नहीं है। अगर ये नहीं है तो 100% आप उसकी जगह एक ब्लेड का पीस यूज़ कर सकते हो। 100% कोई ज़रूरी नहीं, ब्लेड अगर होगा तो भी आपका बेहतरीन काम चल जाएगा। फिर इस टूल की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ब्लेड होगा। उसके बाद दोस्तों हमें एक कटर चाहिए। कटर है ये इस तरह का है, लेकिन अगर कैंची हो इसकी जगह तो भी बेहतरीन है, चल जाएगी, कोई मसला नहीं। अगर किसी और तरह का कटर होगा तो भी चल
जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास जो है ब्रश होना चाहिए, जैसे अगर आप देखें तो ये दांतों वाला ब्रश है जिससे हम दांत साफ़ करते हैं, टीथ ब्रश। मैं जब नया ले लिया तो अब ये पुराना जो इससे मैं अपने मोबाइल फ़ोन साफ़ करता हूँ, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो ये भी ब्रश है, इसके जो आगे से जो थ्रेड है ना, ये वाले आगे से धागे, ये मेटल के बने हुए हैं, ये देखिए मेटल के, बड़ा सख्त है आगे से, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी है तो आप किसी हद तक जो है काम चला सकते हो, लेकिन अगर होगा तो फिर आपके थोड़ा सा बचत टाइम की हो जाएगी और आपका काम थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास एल्युमिनियम की टेप होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप देखें ना तो एक तो रेगुलर टेप होती है ना इस तरह की, तो ये वाली टेप मुनासिब नहीं होती क्योंकि इसके ऊपर ज़रा सी भी जब हीट पड़ती है ना तो ये सुगड़ जाता है। जबकि आपको पता है ना एल्युमिनियम का जो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, तो इसलिए एल्युमिनियम जो है इसके सुगड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये देखिए इस तरह का एक पीस आपने इसमें अगर लें आप इसमें से, तो उसके बाद अगर मैं इसको आपको दिखाता हूँ उतार कर, ये देखिए ये एल्युमिनियम की टेप है, ये भी आपके पास होनी चाहिए। ये ज़रूरी चीज़ है, इसके बगैर मेरा ख्याल है कि आपका काम उतनी आसानी से नहीं हो सकता। ये मस्ट टूल है, ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों आपके पास मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखें तो हाई क्वालिटी मेरे पास मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर है, लेकिन नोट फरमाएँ कि यहाँ पर जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स बने हुए हैं आईसी रखने के लिए। अगर इसके इस तरह के उसके ऊपर हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आईसी हम इसके अंदर रखें फिर उसको जो है अब हम साफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं है तो भी कोई बात नहीं, फिर आप वैसे अपना काम चला लोगे, बट मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास होना चाहिए क्लीनर। दोस्तों मुख्तलिफ तरह के क्लीनर मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो ये मैकेनिक का 530 है, ये अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं है तो किसी और कंपनी का, जैसे ये एक कंपनी है आइकॉन है, ये भी बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं? ये भी 530 ही बनाते हैं। इसके अलावा अगर ये दोनों ही ब्रांड आपके पास नहीं है तो ये देखें वैसे बोटल्स भी मिलती हैं, MBC इनके ऊपर लिखा हुआ होता है। पेट्रोल की इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ता है। तो ये भी क्लीनर बड़ा अच्छा, जो भी आपके पास क्लीनर होगा पेट्रोल बेस्ड होना चाहिए, वाटर बेस्ड नहीं होना चाहिए। जैसे CTC है तो वो उससे काम नहीं चलेगा। तो इसके अलावा दोस्तों अब एंड पर आपको बताऊँ कि आपके पास जो है वो हॉट एयर गन रिवर्क स्टेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास सुगन का 8650 बहुत हाई क्वालिटी हीट गन है। जैसे कि अगर आप देखें ये हमारी हीट गन है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास कोई इससे सस्ते वाला मॉडल है तो कोई भी परेशानी की बात नहीं, वो भी आपकी जो चल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपने जो बहुत महंगी मशीनें यूज़ करें, सस्ती मशीनों को भी जब आप यूज़ करते हो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप अपना बेस्ट उससे काम कर सकते हो। तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि अब हम इसके ऊपर कौन सी नोज़ल यूज़ करेंगे। दोस्तों इसके ऊपर जो है हम ये 45 डिग्री के ऊपर बेंड हुई जो नोज़ल है वो यूज़ करेंगे। तो नोज़ल आपके पास दो ही होनी चाहिए, एक तो छोटी सी नोज़ल होनी चाहिए, देखें ये रिबालिंग के लिए छोटी नोज़ल, और जब आपने आईसी लगाना हो उसके लिए ये बड़ी जो नोज़ल है ये आपने यूज़ करनी है। तो ये 45 डिग्री के ऊपर इस तरह से बेंड है, सीधी से काम क्या नहीं चल सकता। अगर इस तरह से सीधी है तो दोस्तों चल सकता है। मैं आपको आसान से आसान तरीके से इसलिए बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको फेलियर का सामना ना करना पड़े। चूँकि दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर एक अहम टूल जो है वो माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। माइक्रोस्कोप जो है मेरे हिसाब से अच्छा काम करने के लिए मस्ट है, ज़रूरी है। उसके बगैर आपका काम नहीं हो सकता अच्छे तरीके से। लेकिन हो सकता है कि मैग्नीफायर लैंप से आपका काम किसी हद तक चल जाए, लेकिन इस वीडियो के अंदर माइक्रोस्कोप में यूज़ करूँगा, वो मस्ट है, वो ज़रूरी है। तो जब आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो उसके बाद ये सीधी नोज़ल से हवा नहीं दी जा सकती क्योंकि वो माइक्रोस्कोप ऊपर होती है, तो इसलिए वहाँ पर 45 डिग्री के ऊपर बेंड हुई नोज़ल हम यूज़ करेंगे ताकि माइक्रोस्कोप के नीचे हम काम कर सकें। तो दोस्तों यही तमाम टूल्स हैं जो मैं यूज़ करूँगा, इसके अलावा मैं और कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा। मैंने तमाम प्रोडक्ट्स को आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया। तो दोस्तों इससे जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर अपने प्रोसेस को इससे आगे लेकर चलेंगे। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, इस वीडियो के एंड पर भी आ जाएगा। अब आपने उससे आगे वाली देखनी है। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।